जानते हैं कि एक युद्ध ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी थी। एक तरफ थे राजपूत के शेर पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ थे अफगान शासक मोहम्मद गौरी। तराइन का युद्ध सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, यह था सत्ता, रणनीति और भविष्य की टक्कर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों हुआ तराइन का युद्ध, पहले युद्ध में कौन जीता, दूसरे युद्ध में क्या बदला और कैसे इस युद्ध ने भारत के मुस्लिम शासक की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली राजा थे। वे चौहान वंश के शासक थे और अपनी वीरता, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। पृथ्वीराज ने कम उम्र में ही कई युद्ध जीते और उत्तर भारत में अपनी मजबूत सत्ता स्थापित की। उन्हें राजपूत का सबसे वीर योद्धा माना जाता था। मोहम्मद गौरी कौन थे? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गौर क्षेत्र का शासक था। उसका असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद था और भारत पर स्थायी शासन स्थापित करना चाहता था। उससे पहले महमूद गजनी ने भारत पर कई आक्रमण किए थे, लेकिन वह सिर्फ लूटपाट करता था और वापस चला जाता था। मोहम्मद गौरी का लक्ष्य अलग था और भारत में स्थायी सत्ता स्थापित करना चाहता था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में हुआ। तराइन आज के हरियाणा राज्य में स्थित है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत राजाओं के साथ मिलकर विशाल सेना तैयार की। उनकी सेना में हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी की सेना घुड़सवार और तीरंदाजों से सुसज्जित थी। युद्ध शुरू हुआ और भीषण संघर्ष हुआ। राजपूतों ने अद्भुत वीरता दिखाई। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति गोविंद राज ने गौरी को घायल कर दिया। मोहम्मद गौरी युद्ध हार गया और भागकर अपनी जान बचाई। इस प्रकार पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। लेकिन यही वह जगह था जहां एक बड़ी रणनीतिक गलती हुई। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का पीछा नहीं किया और उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। हार के बाद मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी। उसने एक साल तक अपनी सेना को और मजबूत किया। 1192 ईस्वी में वो फिर से भारत आया। इस बार उसकी रणनीति अलग थी। इससे तराइन के युद्ध में गौरी ने घुड़सवार तीरंदाजों की मदद से राजपूत सेना को चारों ओर से घेर लिया। राजपूत सेना परंपरागत शैली से लड़ रही थी, जबकि गौरी की सेना ने तेज और संगठित रणनीति से हमला कर रही थी। युद्ध कई घंटों तक चला। अंततः राजपूत सेना टूट गई। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया। इस बार विजय मोहम्मद गौरी की हुई। युद्ध के परिणाम 1192 का तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक नियुक्त किया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। यहीं से भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना शुरुआत हुई। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार डाला। यह कथा मुख्य रूप से पृथ्वीराज रासों में मिलती है, हालांकि इतिहासकार इसे प्रमाणित नहीं मानते। तराइन के युद्ध से क्या सीख मिलती है? केवल वीरता ही नहीं, रणनीतिक भी जरूरी है। दुश्मन को कभी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। एक निर्णय इतिहास की दिशा बदल सकती है। अगर पृथ्वीराज पहले युद्ध के बाद गौरी का अंत कर देते हैं तो शायद इतिहास कुछ और होता। तराइन का युद्ध सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, यह था भारत के भविष्य का फैसला। एक साल के अंतर ने इतिहास बदल दिया। आपको क्या लगता है? क्या पृथ्वीराज की सबसे बड़ी गलती रणनीतिक थी या दया? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इतिहास ऐसे ही रोचक और सटीक तरीके से जानना पसंद है तो चैनल युग स्मृति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।